चेयरमैन साहब, जिस तरह से चुनाव जो है अब दूसरे पड़ाव पे चल चुका है, कहते हैं कि एक नामांकन के बाद चुनाव चिन्ह मिल गया, और जिस तरह से सर्वे में आप रुझान सामने आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहना तो मैं चाहूँगा, जिस तरीके से नगर पंचायत सिवाल खास में चुनाव चल रहा है, मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि सिवाल खास की जनता मुझे बहुत बड़े वोटों से जिताएगी। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस नगर पंचायत सिवाल खास में जो मौजूदा चेयरमैन है, उसने जो कार्य किए हैं वो बिना तजुर्बे के और पैसा कमाने के लिए किए हैं। कि हमारी नगर पंचायत, बहुत अच्छे लोग यहाँ निवास करते हैं, अच्छे ही लोग इस नगर पंचायत में ज़्यादा हैं। बुराई को तो यहाँ चाहते नहीं, अच्छाई को लोग चाहते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि जो कार्य इन 5 सालों में हुए हैं वो एक भी ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक को अच्छा लगा। सबसे बड़ा नुकसान तो नगर पंचायत सिवाल खास का एक हुआ है कि मेरे सामने भी कई बार डीएम साहब के यहाँ से नोटिस है पानी बंद करने के लिए। सिवाल खास का पानी गंगनहर में जाता था। बारिश अगर यहाँ काफ़ी ज़्यादा भी हुई तब भी 20 मिनट के अंदर पानी कस्बे का सब साफ हो जाता था। अब आप ये देखिए कि अभी पिछली बरसात में गाड़ी लेकर के मैं घूम रहा था। मैं सच्चाई आपसे बताना चाहता हूँ, ऐसे भी लोग थे कि जिनके 2-2, 3-3, 4-4 धड़ी नाज और आटे रखे हुए थे, लेकिन उनके मकान में 2-2 फीट पानी था। एक घर बनाने के लिए इन्होंने हजारों घर बर्बाद कर दिए इस नगर पंचायत के। जबकि हमारी नगर पंचायत एक ऐसी नगर पंचायत थी, अगर कहीं बाहर जाते थे तो लोग इस देख करके फ़ख्र से लोगों को बिठाते थे कि ये सिवाल खास के वासी हैं, बहुत अच्छा कस्बा है, बहुत अच्छे लोग निवास करते हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आज हमारा उल्टा हो रहा है। आज अगर हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ सिवाल खास लोग, वो जहाँ तेल चौर चेयरमैन है, तो ये अल्फाज हमारे सामने आते हैं। ये बड़ी हमारे लिए शर्म की बात है। और दूसरा ये है कि इन लोगों ने एक काम किए हैं कि पुलिस से पकड़वाना, फिर उन्हें छुटवाना, फिर उसमें दलाली लेनी, ये काम इनके रहे हैं। मेरा भी टाइम रहा है 2006 से 2011 तक। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 1967 में हमारी नगर पंचायत सिवाल खास बनी जी। उसके बाद में मैंने खूब बारीकी से देखा है, 2006 तक इतना विकास कार्य नहीं हुआ जितना 2006 से 2011 तक हुआ। मेरे से पहले ना तो कोई यहाँ खंबे पे लाइट थी, ना हाई मार्क्स लाइट थी, ना फ्रीजर थे। उस टाइम पे मेरे यहाँ लाइट भी कम थी, तो मैंने लगभग यहाँ कई सौ ऊर्जा लाइट लगवाई कि शाम के टाइम में अगर नगरवासी कहीं जा रहे हैं तो वो उजाले में चले जाएं। दूसरा ये था, फ्रीजर लगवाए, जगह जगह ऐसी जगह लगवाई वो जहाँ पानी पीने के लोग परेशान थे। आज तो अल्लाह का करम है, वो दौर है कि फ्रिज बहुत घरों में है, लेकिन उस दौर में फ्रिज नहीं होते थे। मैंने देखा जितने भी फ्रीजर थे, शाम के टाइम पे इनमें पानी ठंडा लेने के लिए लाइन लग जाती थी। यही मेरी सोच थी कि जिस घर में ठंडा पानी नहीं है, कि कम से कम जो नगर पंचायत लगा रही है कि वो उसका ठंडा पानी पी लें। स्वास्थ्य समस्याएं भी काफ़ी हैं लोगों को। स्वास्थ्य समस्या का मामला ये सुन लो कि यहाँ इतनी परेशानियाँ हैं, अगर थोड़ा सा किसी परेशानी आए तो मेरठ ही जाना पड़ता है। इंशाल्लाह अगर इन लोगों ने मौका दिया तो इस पर पूरी गौर की जाएगी। यहाँ कोई ना कोई अस्पताल बनवाया जाएगा। यहाँ एक अस्पताल मवेशियों का भी बहुत ज़रूरी है होना, इंशाल्लाह उस पर भी पूरी गौर करी जाएगी। एक चीज़ से और लोग परेशान हैं यहाँ कि एक ही बैंक है, कैनरा बैंक है, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारा खानपुर है, पस्तरा है,
ये हमारा शिप्रा है, कुराली है, 5-6 गांव पड़ते हैं, नगला चंदोरा है। सिवाल खास भी इतनी बड़ी आबादी है, 10 गांवों को 20 गांवों के बराबर तो यही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अगर अल्लाह ने मौका दिया, पब्लिक ने मौका दिया, तो बैंक भी यहाँ बनवाया जाएगा। दूसरा ये है कि हमारी नगर पंचायत सिवाल खास कि अब ऐसा लगता है हम किसी गांव में आ गए। मैं सिवाल खास वासियों से गुजारिश ईमानदारी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर मौका दिया तो जितनी भी यहाँ बाहरी क्षेत्र में रोड हैं, बड़े बाहर आने जाने वाले हैं, इंशाल्लाह वो सब तारकुन से बनेंगे, काले बनेंगे। ये सब जो इन्होंने अपने नगर पंचायत के अंडर में लेकर के इनमें इंटरलॉकिंग करा दी जाए पैसा कमाने की वजह से, इंशाल्लाह सबको इन्हें हटवा दी जाएंगे और इनमें सब काले रोड बनेंगे। ठीक, हम लोग भी कर सकते थे कि नगर इसमें नहरवाई में काफ़ी पैसा है। इन्होंने हमें भी ये लालच दिया था कि आप इस पानी को बंद कर दो, 1 करोड़ रुपए ले लो, 70 लाख रुपए ले लो। लेकिन हमें दिखाई ये दे रहा था कि अगर हम 1 करोड़ या 50 लाख रुपए लेते हैं तो हमारा जो ये सिवाल खास है, इसकी जो जनता है, उसका कम से कम कई खरब रुपए का नुकसान होगा। मेरे भाई, आज किसी को मकान बनाना इतना आसान नहीं है। पूरी ज़िंदगी एक मकान बनाने में लग जाती है। मान लीजिए हमने 10-20-50 लाख रुपए ले करके और लोगों के मकान नीचे सिर्फ इसी वजह से तो हुए हैं कि पानी बंद कर दिया। अगर पानी नगर पंचायत सिवाल खास का आज खोल दिया जाए तो किसी भी मकान में पानी नहीं भरेगा। और इंशाल्लाह अगर सिवाल की जनता ने हमें ये प्यार दिया और इस सीट में बिठाया तो इन लोगों से हम वादा करते हैं कि पानी जहाँ को चलता था, जैसे चलता था, इंशाल्लाह वैसे ही चलेगा। पानी इस कस्बे में नहीं भरेगा। अच्छा, जिस तरह से ये पानी की निकासी के साथ साथ जो सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है, इसके लिए देखो, सफाई व्यवस्था तो ये है कि जब हमारी नीति और नीयत साफ ना होगी तो हम क्यों कराएंगे सारे काम। विकास कार्य इन लोगों ने वो कराए हैं। आप जितना भी नगर पंचायत सिवाल खास का बाहरी क्षेत्र है उसमें 0% विकास नहीं है। जो पहले ही रास्ते बने हुए थे तो कम से कम पक्के पे तो चल रहे थे वो लोग। अब प्रायोरिटी उन्हें दी जानी थी जो लोग कच्चे में और गारा में चल रहे हैं। लेकिन बाहरी क्षेत्र वार्ड नंबर 14 हो, वार्ड नंबर 4 हो, वार्ड नंबर 1 हो, 2 हो या 10 हो, मैं कल जैसे घर घर जा कर के वोट मांग रहा हूँ, मैं उन रास्तों को देख रहा हूँ। मेरे भाई, उन रास्तों में कुछ निकला नहीं जा रहा। विकास बिल्कुल जीरो है। इन्होंने विकास वहीं कराया है जहाँ पैसा ज़्यादा बचता था। नाली बनी हुई है, नाली कोई नहीं बनाई, रास्ते को ईंट के ऊपर ईंट लगा दी हैं। पैसा कमाने का चक्कर था। मेरे यहाँ 2-3-4 तालाब हैं जिनकी सफाई हुई है। अगर आपका फ़ोटो लेकर के उनका देखो कि उनमें करोड़ों रुपए लिए गए हैं, लेकिन 1000 रुपये का काम नहीं हुआ उनमें। तालाबों की सफाई के लिए नगर पंचायत सिवाल खास का करोड़ों रुपए खर्च हुआ है बजट के हिसाब से। लेकिन आप उन पर जा कर के देखो जा कर के उनके फ़ोटो लो, उनमें लग रहा है कि 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये सब पैसा खाया गया है। भाई, इन लोगों ने कस्बे को लूट करके सारी नगर पंचायत में ही ज़मीन तो खरीदी है और क्या करा है। और भी चेयरमैन रहे, इकबाल साहब चेयरमैन भी रहे हैं। मुद्दा यही है कि विकास हो। और क्या पद है आपका? है जी, कौन से निगम पार्षद। तो आप पहली बार पहली बार लड़ रहे हैं। वार्ड की किस किस काम की तरफ आपकी नज़र है? क्या काम करना ये है चाहते हैं? वार्ड के काम हो जाए सारे, हम और कुछ नहीं चाहिए, विकास चाहिए और विकास के लिए मेहनत करेंगे, पूरी करेंगे। तो सफाई व्यवस्था पर लेकर आप सफाई नाली भी साफ करें। मेहनत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वार्ड में कोई ये ना कहे कि हमने काम नहीं करा, काम करेंगे सारे। अब से पहले भी हमारे चेयरमैन साहब ने, गुलजार चौहान ने, उससे पहले भी काम किया 5 साल, बड़ा अच्छा काम किया है। और इंशाल्लाह आपके भी जीतेंगे। जनता साथ में है, सभी बिरादरी के लोग साथ हैं, अच्छा सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, जल भराव को लेकर कुछ शिकायतें नहीं? जल भराव के लिए शिकायत है, उसकी व्यवस्था करी जाएगी, अच्छी होगी। तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा उठता ही है। उसके लिए प्लान है कि प्लांट बनाने का वो है, वो उसको अब क्या बनाएंगे।
और इंशाल्लाह वो भी काम खत्म हो जाएगा। वरना बेदाग बच्चा है चेयरमैन साहब। बिल्कुल बेदाग है। आज तक भी इसे कोई 10 रुपये की दलाली या कोई काम नहीं है पूरे कस्बे के अंदर। और एक खासियत और है, रात के 2 बजे कोई बुलाए तुरंत जाएगा। तो फौरन पहुंचता है, चाहे उसको ले जाए कोई मार दो, पर पहुंचता है 2 बजे। यह कैटेगरी ठीक है।